और खबरों की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ जो क्या रही है पंजाब से। पंजाब कांग्रेस के चीफ नवजोत सिंह सिद्धू के मुशीर मालविंदर सिंह माली ने इस्तीफा दे दिया है। साथ ही उन्होंने अपनी जान का भी खतरा बताया है। उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार पंजाब सीएम यानी पंजाब के वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह होंगे। हालांकि अमरिंदर सिंह की टीम की जानिब से कहा जा रहा है कि माली गलत हाथों की कठपुतली बन गए हैं। कांग्रेस लीडर राजकुमार वीरका ने कहा कि माली का इस्तीफा देना पार्टी के लिए ही बेहतर है। वाज़ेह है कि माली ने कुछ दिन पहले एक मुतनाज़ बयान दिया था जिस पर काफी हंगामा आराई देखने में आई थी। और बीजेपी की जानिब से संबित पात्रा ने कहा कि माली के साथ साथ सिद्धू को भी इस्तीफा दे देना चाहिए और सिर्फ यही नहीं बल्कि राहुल गांधी को भी इस मसले पर जवाब देना चाहिए। संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के लीडरान मुल्क के खिलाफ बयानबाजी में मुलविस रहते हैं और सब एक ही कश्ती के सवार हैं। कांग्रेस पार्टी के पंजाब यूनिट में कलह हो रहा है, ये सब हम देख रहे हैं और कलह के पीछे जो मुख्य वजह है वो यह है कि उनके एक जो एडवाइजर हैं, सिद्धू जी के एडवाइजर, उनमें से एक कहते हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, वो इंडिपेंडेंट कंट्री है और भारत जो है वो इलीगल ऑक्यूपेंट है। और दूसरा एडवाइजर कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आलोचना नहीं करनी चाहिए, क्रिटिसिज्म नहीं करना चाहिए। अभी चंद मिनटों पहले हमने देखा कि माली साहब ने, जो एडवाइजर हैं जिन्होंने कश्मीर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उन्होंने रेजिग्नेशन दिया है। यह बात तो स्पष्ट है कि बहुत द्वंद्व के पश्चात, बहुत प्रेशर के पश्चात आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने भी इस विषय को उठाया था, उन्होंने भी ट्वीट किया था। जब बहुत प्रेशर पड़ा तब जाके कांग्रेस पार्टी के एडवाइजर आज रिजाइन कर रहे हैं। किंतु एक बात याद रखना चाहिए, आखिरकार अभी तक नवजोत सिंह सिद्धू जी ने इस विषय पर कोई टिप्पणी नहीं की है। और जहां तक इस पूरे मामले को देखा जाए, एडवाइजर नवजोत सिंह सिद्धू के कोई भी हो सकते हैं, किंतु नवजोत सिंह सिद्धू खुद दूध के धुले नहीं हैं। जहां तक भारत के विरोधी विचार का सवाल है, खुद नवजोत सिंह सिद्धू जी इस प्रकार के विचार से ओतप्रोत है। ये वही सिद्धू जी हैं जिन्होंने कमर बाजवा को गले से लगाया था और जिन्होंने कहा था जीवे जीवे मेरा यार इमरान खान, जीवे जीवे पाकिस्तान। और आज एक भी आवाज सिद्धू जी के मुंह से आलोचना की अपने एडवाइजर के लिए निकली नहीं है। सिद्धू जी ने खुद कहा था, मेरा कैप्टन कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं, कैप्टन मेरा राहुल गांधी है। भारतीय जनता पार्टी आज स्पष्ट कर रही है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी के जो एंटी इंडिया थॉट है, भारत के विरुद्ध की जो सोच है, वह सोच इनका मूल सोच है। और यही कारण रहता है कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, कश्मीर विषय को लेकर जिस प्रकार के विचार कांग्रेस पार्टी, उनके एडवाइजर्स और उनके अध्यक्षों का देखने को मिलता है, यह अपने आप में चिंताजनक है, निंदनीय है। आज हम यह भी डिमांड करते हैं, केवल एडवाइजर के रेजिग्नेशन देने से काम नहीं चलेगा। सिद्धू भी इस पे माफी मांगे और राहुल गांधी जी इस पे जवाब दे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के एडवाइजर ऐसे कैसे हैं जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। पंजाब कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं नजर आ रहा। पंजाब कांग्रेस के सदर नवजोत सिंह सिद्धू और वज़ीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच जारी रस्साकशी मंजर आम पर है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह यानी वज़ीर आला को डमी सीएम यानी अलामती वज़ीर आला तक कह डाला है। वाज़ेह है कि इससे पहले भी पंजाब कांग्रेस के कई अरकान असेंबली ने सोनिया गांधी से सीएम की शिकायत की थी और रियासत में वज़ीर आला बदलने का मुतालबा किया था। दी राजनीति आस ते विश्वास की राजनीति। इट इज द पॉलिटिक्स ऑफ होप एंड फेथ। ये सहम और पह दे के लोगों को डरा के शुरलियां छड़ के जो आखिरी 3 महीने आते हैं, हाय ओ हाय पता नहीं की होने लगे, इधर फलाना चीज नहीं मिलती, इधर आ मिल गया, ओ आ हो जू, ओ आ हो जू। ये सब झूठ है, ये सब फरेब है। पंजाब पंजाबियत दे विच बने है और मैं थोनू कहना, ये व्यापारी भरा की चाहते हैं, ये अमरमान चाहते हैं, ये व्यापार चाहते हैं, ये इज्जत की रोटी चाहते हैं। याद रखना कि ये लोग कहते ना कूड़े छिड़ देना,
कि जी जिन्नियां मीटिंगां करते हैं सिद्धू साहब एक कूड़े चले जाते। लो मैं थोनू अज वचन दिना कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू अपने मां प्यो दी नेकी नू निभा सकिया ते ये मैमोरेंडम नहीं है, ये पंजाब मॉडल है, पंजाब मॉडल। उधर सिद्धू के जरिए अमरिंदर सिंह को अलामती वज़ीर-ए-आला कहे जाने पर पंजाब कांग्रेस के इंचार्ज हरीश रावत ने काफी मुहतात रद्द-ए-अमल का इजहार किया। पार्टी अध्यक्ष है, वो हमारे पार्टी के सम्मानित अध्यक्ष हैं, उनसे कोई मीडिया की रिपोर्ट या मीडिया के सवाल के आधार पर तो बात करूंगा नहीं, लेकिन मैं जानकारी लूंगा किस संदर्भ में कहा है, क्योंकि ये क्या है पूरा प्रसंग देख करके बात करेंगे। और उनको फैसले लेने की पीसीसी प्रेसिडेंट को छूट ना हो तो फिर किसको छूट होगी। खबर छत्तीसगढ़ से, जहां के सीएम भूपेश बघेल आज दिल्ली के दौरे पर हैं, जहां वो सोनिया गांधी से अहम मुलाकात करने वाले हैं। साथ ही पार्टी के दूसरे अहम लीडरान से भी वो मुलाकात कर सकते हैं। आपको बताएं कि एक हफ्ते में भूपेश बघेल का ये दूसरा दौरा है। रियासत में सियासी बहरान और दीगर मसाइल पर सोनिया गांधी और कांग्रेस हाईकमान से बातचीत का इस मुलाकात में इम्कान है। कल केसी वेणुगोपाल जी का मेरे पास मैसेज आया था, आज राहुल जी से मुझे मिलना है, तो उनके निर्देश पर मैं वापस दिल्ली जा रहा हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कोई जानकारी नहीं। अब मैं किसी के वक्तव्य कोई प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। मुझे हाईकमान ने बुलाया, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। देश की जनता के साथ हम लोग शुरू से हैं, जब सत्ता में नहीं थे तब, और सत्ता में आने के बाद तो आम जनता, किसान, मजदूर, अनुसूचित जाति, जनजाति, व्यापारी, सारे लोग ये महसूस करते हैं ये सरकार हमारी सरकार है। यूपी में जैसे जैसे असेंबली इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है, सियासी पार्टियों की सरगर्मियां भी तेज तर हो रही हैं। मायावती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने कांग्रेस पर जमकर तनकीद की, कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। मायावती ने रास्तौर पर इल्जाम लगा दिया कि कांग्रेस पैसे लेकर टिकट देती है। मायावती ने यहां तक कह दिया कि रैलियों में भीड़ इकट्ठा करने के लिए भी कांग्रेस की तरफ से पैसे तकसीम किए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द इसलिए हो रहा है क्योंकि पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के बारे में यह बात सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी अपनी आम जनसभाओं में व यहाँ तक अपनी चुनावी जनसभाओं में भी अपनी भीड़ जुटाने के लिए ज़्यादातर दिहाड़ी पर ही लोगों को लाती है। अर्थात जिस दिन कांग्रेस पार्टी की कोई रैली आदि होती है तो फिर खासकर दिहाड़ी में कार्य करने वाले मजदूर लोग बहुत खुश होते हैं और वे कहते हैं कि हमें आज काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि कांग्रेस पार्टी की रैली में जाने के लिए बिना कार्य किए ही आज उन्हें ज़्यादा दिहाड़ी मिल जाएगी, ऐसा वो कहते हैं, तथा बढ़िया बढ़िया खाना भी मिलेगा। ये कांग्रेस पार्टी का भीड़ जुटाने का कल्चर है। इससे समझा जा सकता है कि देश में आज कांग्रेस पार्टी के जनाधार की कितनी बुरी हालत है। मध्य प्रदेश में बीजेपी लीडरान के जरिए महंगाई, सैलाब और मुल्क की माशी खस्ताहाली के लिए नेहरू खानदान को जिम्मेदार तो ठहराया ही जा रहा था। अब बीजेपी लीडरान के जरिए भोपाल के जवाहर भवन को 500 करोड़ में खामोशी से फरोख्त करने के इल्जाम से रियासत में नई सियासत शुरू हो गई। साबिक प्रोटेम स्पीकर और बीजेपी एमएलए रामेश्वर शर्मा ने अब राहुल गांधी और कमलनाथ पर जवाहर भवन को खामोशी से फरोख्त करने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस ने बीजेपी के इल्जाम को बेबुनियाद करार दिया। साथ ही रामेश्वर शर्मा से न सिर्फ सबूत मांगे बल्कि हुकूमत से पागल खाने में उनका इलाज कराने का मुतालबा किया। कांग्रेस का कहना है कि अगर हुकूमत बीजेपी लीडरान का पागल खाने में इलाज नहीं करा सकती है तो कांग्रेस अपने खर्चे पर इलाज कराने को तैयार है।
हैं, उनके दबाव में कमलनाथ जी और राहुल गांधी जी की जुगलबंदी ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस के नेताओं को पता ही नहीं चला और पूरी प्रॉपर्टी बेच दी। अगर नहीं बेची तो कांग्रेस ये बताए कि उन्हें किराए पर दी है या उनको दान में दी है या उनको रोजगार नहीं था तो रोजगार खड़ा करने के लिए सबको मुफ्त दिए कि आप अपने परिवार का भरण पोषण करो और इसमें जब तक ये चलाओ। तो ये बात क्लियर करे ना। अब राहुल क्लियर नहीं कर रहे, उठा के रहे रामेश्वर शर्मा को पागल हो गए, उनको पागल खाने भेज दो। हाँ भैया, कांग्रेस कार्यालय ने कहीं पागल खाना खोला हो, क्योंकि आपके मेरे से ज्यादा पागल है, उनके इलाज जहां हो रहे हैं बता देना, हम भी वहीं करा लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में अभी प्रतिस्पर्धा चल रही है कि कौन कितना झूठ बोलेगा, कौन कितना उलझुल बोलेगा, कौन कितना मजाक उड़वाएगा अपनी पार्टी का। ऐसी लगता है प्रतिस्पर्धा चल रही है। कोई महंगाई को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार बताता है, कोई नेहरू जी को जिम्मेदार बताता है, कोई प्रोपेगेंडा बताता है, कोई यदि बात करें तो बाढ़ को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार बताता है। और ऐसा लग रहा है कि लगातार उलझुल बयानों से भारतीय जनता पार्टी को नेताओं ने मजाक बना के रख दिया है। कांग्रेस शुरू से कहती आई है कि इन लोगों का मानसिक चिकित्सालय में इलाज होना चाहिए, एक अच्छा मानसिक चिकित्सालय जल्द भाजपा ले जाके इनका इलाज कराए। अब रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपना जिला कार्यालय कमलनाथ जी ने राहुल गांधी जी के चहेते ग्रुप को 500 करोड़ में बेच दिया। अरे पूरे आरोप बेबुनियाद है, इसका कोई सबूत हो, प्रमाण हो, उन्हें सामने लाना चाहिए। और लगातार इस तरह के उलझुल बयान देते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि अच्छे मानसिक चिकित्सालय भाजपा ने ले जाए, इनका इलाज कराएं, जो उसमें खर्चा लगेगा वो भी कांग्रेस देने को तैयार है। गाजियाबाद के मोदीनगर में जमीन घोटाले का सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां पर जमीन माफिया ने किसान को मुर्दा दिखाकर करोड़ों की जमीन फरोख्त कर दी। माफिया ने किसान के जाली दस्तावेजात इस्तेमाल करके करोड़ों की ये जमीन बेच दी। मामले का पता चलने पर मुतासरा किसान ने माफिया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाते हुए सख्त कार्रवाई की अपील की। मेरा ये है कि ग्राम कादाबाद में मेरी 6 बीघा जमीन भू माफियों ने, राजस्व कर्मचारियों ने मिलकर बेच दी। अब मुझे मत्तक दिखाकर कालीचरण ने अपने नाम करा ली। मुझे आज पता चला अभी। तो आज जब पता चला तो आपने अधिकारियों से भी संपर्क किया, क्या आपत्ति लगाई है जी मैंने, और FIR दर्ज भी कराऊंगी। किसके खिलाफ करवाओगे FIR? कालीचरण के नाम जी, भू माफियाओं के नाम और राजस्व कर्मचारियों के नाम जो भी इसमें शामिल हुए हैं। ये मार्च में इन लोगों ने नाम चढ़वाया फर्जी आदमी ने मृतक दशा का, जबकि आदमी जीवित है। और इन्होंने अभी पिछले 10-12 दिनों में इन लोगों ने जो है एक बैनामा किया। बैनामा के बाद मतलब 1 महीने पहले बैनामा किया। बैनामा के बाद में एग्रीमेंट सेम डे कर दिया। क्या वकील साहब इस तरह के कोई और मामले भी आते रहे हैं? इस तहसील में कुछ लोग जो भूमाफिया किस्म के हैं वे बहुत सक्रिय हैं। उनकी अधिकारियों से, कर्मचारियों से, तहसील के से साठगांठ है। वे बैनामा लोग साठगांठ का फर्जी बैनामा कराते हैं और यहाँ पे जो है फ्रॉड करके किसी भूमिधर को उनको नुकसान पहुंचाने की नीयत से उनकी जमीन को हड़प कर लेते हैं। ये प्रकरण आज ही संज्ञान में आया है, जिसमें व्यक्ति द्वारा शिकायत की गई है कि उसकी जमीन पर जो है जीवित रहते हुए दूसरे व्यक्ति के नाम चढ़ा दिए गए हैं। इस प्रकरण में जांच की जा रही है और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ जो है कार्रवाई जरूर की जाएगी। सर, जिस तरह से प्रकरण आपके सामने आया तो इस प्रकरण में आपको क्या मिला है? इस प्रकरण के अंदर आपको अभी जांच चल रही है, जल्दी ही इसको कल तक जो है निस्तारित कर दिया जाएगा प्रकरण को। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इस सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल और बॉलीवुड के मशहूर अदाकार सोनू सूद के दरमियान एक अहम मीटिंग हुई। सोनू सूद को दिल्ली के तलबा के शुरू किए गए मेंटोरशिप प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया गया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के बच्चों के मुस्तकबिल को नई राह और नई उड़ान देने के लिए इस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है। इस प्रोग्राम के तहत बच्चों को मुस्तकबिल में बेहतर रहनुमाई में मदद मिल पाएगी और आगे के लिए वो अपना लायामल तय कर पाएंगे। लंबी बातचीत हुई, हमने समझा इनके सारे जो काम उसके ऊपर काफ़ी लंबी बातचीत हुई। जो काम ये कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं,
इतना बड़ा नेटवर्क इन्होंने कैसे बनाया, इतने रिसोर्सेज कैसे आए। हमने दिल्ली सरकार में जो अच्छे काम चल रहे हैं उसके बारे में भी सोनू सूद जी को हमने बताया। एक जो अच्छा डेवलपमेंट है कि जो हमारा दिल्ली में हम देश के मेंटोर्स नाम से कार्यक्रम अभी पायलट बेसिस पे चल रहा था, अब कुछ दिनों के बाद इसको लॉन्च किया जाएगा। मैं बहुत ब्रीफली इसको बता देता हूँ कि जैसे जो खासकर सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, वो बच्चे बहुत गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। उन बच्चों के परिवारों में उनको सही दिशा और गाइडेंस देने वाले लोग कम होते हैं। ऐसे में हम लोग अपील कर रहे हैं देश के लोगों से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि आप आइए, सामने आइए और सरकारी स्कूल के 1, 2, 3 जितने भी आप बच्चे ले सकते हैं, आप उतने बच्चों को के मेंटोर बनिए। तो उनसे आप लगातार फ़ोन पे बातचीत करते रहिए, उनको फ़ोन पे आप गाइड करते रहिए, बच्चे आपको फ़ोन कर करके पूछते रहेंगे। और कई बार बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, हमने देखा है कि इस वाले एज ग्रुप के अंदर सुइसाइड्स भी बढ़ते जा रहे हैं, स्ट्रेस में होते हैं, इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं। तो अगर उनके साथ कोई है जिसके साथ वो मन हल्का कर लें तो वो बड़ा उसका अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। तो देश के मेंटोर कार्यक्रम के लिए सोनू सूद जी हमारे ब्रांड एम्बेसडर बनने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके लिए मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। उन्होंने कहा है कि वो भी कुछ बच्चों के मेंटोर बनेंगे और वो लोगों को अपील करेंगे, देश भर के लोगों को, कि वो भी मेंटोर बने। मुझे लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है देश के मेंटोर्स का, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर कोई भी इंसान, चाहे वो अभी भी जिंदगी के वो पड़ाव चढ़ रहा है, अपने आप को बनाने की कोशिश कर रहा है, वो एक बच्चे का, 2 बच्चों का, 10 बच्चों का मेंटोर बन सकता है। उसे बता सकता है कि आप लाइफ में क्या करें, क्या ना करें। मनीष सर अभी मुझसे शेयर कर रहे थे, जो मैं बहुत अच्छे ढंग से रिलेट कर पा रहा था, कि हमें पता नहीं चलता कि हम किससे पूछें। मैं खुद एक इंजीनियर हूं। जब 11-12 था तो उस समय 2 ही प्रोफेशन होते थे, या तो डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। तो इंजीनियरिंग करने चले गए हम लोग। लेकिन आज इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स है, इतने ज़्यादा एवेन्यूज है और इतने ज़्यादा रास्ते खुल गए हैं जहां पर लोगों को पता नहीं है, पर लोग जो इन रास्तों से ऑलरेडी गुजर चुके हैं या कुछ सफ़र तय कर चुके हैं, उन लोगों को मेंटोर बनने का बहुत बड़ा मौका है, बताने का बहुत बड़ा मौका है कि आप आएँ, हाथ थामें। सो माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जो भी लिसनर्स हैं या हमें सुन पा रहे हैं, आज आपको एक अच्छा काम करने का मौका दिया जा रहा है, देश का मेंटोर बनने का मौका मिला जा रहा है। हम लोग हमेशा शिकायत करते हैं कि भैया यार हमारे लिए फलाना आदमी कुछ नहीं करता, हमारा ये हक बनता है, हमने वोट दिए, वो क्यों नहीं करते। मुझे लगता है शिकायत करना बहुत आसान है और खुद काम करना थोड़ा सा मुश्किल, क्योंकि हमें पता नहीं है, हमें दिशा नहीं बनती। आई थिंक आज दिल्ली सरकार ने ये प्लेटफॉर्म खोल के देश के मेंटोर्स का प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, बल्कि आपके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाया है देश के लिए कुछ करने का। सो बी ए पार्ट ऑफ इट। चुनिए उन बच्चों को। आज हर एक बच्चा, अगर आप एक भी बच्चे को दिशा दे पाते हैं और उसे बना पाते हैं, सो आई थिंक उससे बड़ी देश भक्ति वाली कोई फीलिंग नहीं होगी और उससे बड़ा देश को योगदान नहीं होगा। आई थिंक टुगेदर वी कैन एंड वी विल। वो बोलते हैं ना कि जो मुश्किल में साथ में खड़ा वही सबसे बड़ा। सो आई थिंक वो समय आ गया है कि हमें सबके साथ में खड़े होना है और करके बताना है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर वज़ारत अक़लियती उमूर की जानिब से ख़ास मुशायरे का इनेकाद किया जा रहा है और इसका नाम मेरा वतन मेरा चमन दिया गया है। मरकज़ी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी से इस बारे में हमारे साथी खुर्रम शहजाद ने खास बातचीत की है। वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी हमारे साथ हैं। सर, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है और वज़ारत की तरफ से भी मुशायरे का जो है इनेकाद किया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर मेरा वतन मेरा चमन मुशायरे का जो आयोजन हो रहा है, उसमें हिंदुस्तान के तमाम जाने माने शुराए इकराम रहेंगे और अपने अशार पेश करेंगे। हिंदुस्तान आज पूरी दुनिया में, जिसे कभी अल्लामा इकबाल ने कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो आज हम सभी समाज के सभी हिस्से, समाज के सभी तबके हिंदुस्तान में बहुत बेहतर तरीके से बराबरी की हिस्सेदारी, भागीदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है कि जब हम आज़ादी के 75 साल मना रहे हैं, तो एक तरफ आज़ादी का जश्न, दूसरी तरफ बंटवारे का ज़ख्म। तो
तो ये तमाम एहसासात हम सबको है और हम मिलजुल करके इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए इस मुशायरे का नाम भी है मेरा वतन मेरा चमन। देखें तो जो ज़ख्म मिला तकसीम का, लेकिन आज़ादी की खुशी भी है। तो हमारी जो तहजीबी कल्चर है, शायरी है, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें बिखरी हुई हैं। देखिए, जो मुशायरे हैं ये हमारी जो कौमी एकजहती है उसको और मजबूत करते हैं, भारत एकता की डोर को ताकत देते हैं। और इस तरह के आयोजन किसी वजह से काफ़ी कम हो गए, इसलिए हमारी मिनिस्ट्री ने अलग अलग जगहों पे अलग अलग स्थानों पर मुशायरों के ज़रिए जो संदेश और जो संकल्प पहुंचता है वो बहुत ही आसान, बहुत सरल तरीके से और बहुत ही मजबूती के साथ लोगों तक पहुंचता है। वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी जो बता रहे थे कि मुशायरा होने जा रहा है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे मुल्क को एक धागे में और इत्तेहाद में जो एकता की बात है, पिरोने की ज़रूरत है, एक धागे में जो इत्तेहाद की जो ज़रूरत है उसको आगे बढ़ाने की जो है वजारत की तरफ से कोशिश की जा रही है। कैमरामैन फिरोज़ वानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है, और ये सब आपके फ़ोन पर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की कौमी सतह की टीकाकारी से मुताल्लिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 नंबर पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जांच और क्रॉस चेक किया गया तो आगे बढ़े। कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत की सभी जानकारी हासिल करें। नंबर है 7977773753।